Guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to discuss the chapter management subpart planning. We have covered the chapter management, the topic management in my earlier video. So today we are going to discuss its subpart, the concept of planning, which is also a very important topic. So without wasting our time, let's get started. So what is planning? First of all, we have to know what is planning. Planning क्या होता है? There are many definitions for them planning, but some of the important definitions which is termed as planning is a process by which an individual or organization decides in advance of some future course of action. प्लानिंग एक तरह से वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ हम कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में या ये कह लें कि प्री डिटरमाइंड प्लान रेडी कर लेती है, ठीक है। एक तरह से प्री डिटरमाइंड प्लान रेडी कर लेती है, एक प्री डिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती है कि एक्चुअली उसको फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि उसको क्या एक्शन लेने हैं फ्यूचर्स में और किस तरह से कोई जैसे किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसको वो किस तरह से अपने चीज़ों को तय करके चलेगा, वो किस तरह से अपने प्लान को फोकस करके चलेगा, किस तरह से अपने मैनेजमेंट को देखते हुए चलेगा, क्या क्या वर्क ऐसे परफॉर्म करेगा, किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करेगा। ये सब चीज़ें एक तरह से एडवांस में वो सोच लेता है कि वो किस तरह से अपने काम को कंप्लीट करेगा, पहले से सोच के रखता है वो चीज़, जिसे हम कहते हैं कि फ़ोरकास्ट करना यहाँ चीज़ों को। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि चीज़ों को फ़ोरकास्ट करके उसको एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग अपनी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस तरह से प्लान रेडी करता है और जा करके उस पर फ्यूचर में एक्शन लेता है। सो प्लानिंग एक तरह से वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पहले से डिसाइड कर लेता है, एडवांस प्लानिंग कर लेता है, एडवांस में डिसाइड कर लेता है, सोच लेता है कि वो ऐसा किस तरह से वो अपने वर्क को परफॉर्म करे जिससे कि जा करके उसके आगे के जो टारगेट्स हैं वो उसे अचीव हो। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट वेयर इट वांट्स टू गो, ठीक है। प्लानिंग एक तरह से वो प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये सोचने में कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, वो कहाँ किस हद तक जाना चाहता है, ठीक है। उसको जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को सोचने में मदद करता है प्लानिंग कि एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेन इस्टेब्लिशमेंट का रीज़न क्या है, उसकी क्या टारगेट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या गोल्स है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स। और प्लानिंग ऑल्सो ये भी हमको मतलब प्रोवाइड करवाता है, ये भी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए, हम इस तरह से सोच के चले, मतलब इतने हम क्योंकि हम प्लानिंग में हम पहले से प्रीवियसली सोच लेते हैं चीज़ों को, तो हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अगर ये प्लान फेल हुआ तो इसको रिप्लेस करके हम ये प्लान कर सकते हैं, इस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हो जाते हैं फ्यूचर के लिए कि अगर ये सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस हो गई तो हम इस तरह से अपने प्लान को रन ऑफ करेंगे, ये सर्कमस्टांसेस आ गई तो इस तरह से हम अपने प्लान को रन ऑफ करेंगे। सो प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव फ्यूचर। Now, what are the features of planning? Features of planning focus on realizing the objective set. प्लानिंग में पहले तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव है। सेल्स को इंक्रीज करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में है। सो वो चीज़ हमको पहले फोकस करना है कि हमें ये रियलाइज़ करना होगा, हमें ये चीज़ रियलाइज़ करने में फोकस करना होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो फर्म है, वहाँ में जो इंस्टीट्यूशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेंटल एक्सरसाइज। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइजेज होती है, दैट मीन्स फिजिकली तो लगता ही लगता है लेकिन मेंटली भी हमारे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं दैट मीन्स ये मेंटल वर्क है, प्लानिंग दैट मीन्स मेंटल वर्क है। हम दिमाग से इस प्लानिंग हम दिमाग से करते हैं, हमें सोचना पड़ता है, चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ता है, चीज़ों को फोरकास्ट करना पड़ता है। सो इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइजेस। सेलेक्टिव एज इट सेलेक्ट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में क्या होता है कि हम जैसे हमारे पास हमें स्कूल जाना है, ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास भाई ऑप्शन है बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाय बाय वॉकिंग जा सकते हैं, हम साइकिल से जा सकते हैं, हम स्कूटी से जा सकते हैं। सो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं, उसमें से बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो प्लानिंग में भी वैसे ही होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव
प्लान्स होते हैं, उसमें से एक बेस्ट कोर्स को सेलेक्ट करना, इसमें से एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना, ये भी प्लानिंग इन्वॉल्व करता है। परवेसिव एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लान, ये परवेसिव होता है, दैट मीन्स अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस ऑफ मैनेजमेंट, हर प्लेस में, चाहे लोअर लेवल की बात कर ले, चाहे मिडिल लेवल की बात कर ले, चाहे टॉप लेवल की बात कर ले, मैनेजमेंट के हर लेवल्स पे परवेसिव है, दैट मीन्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये परवेसिव है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे ये प्रेजेंट रहता है। लेस फाउंडेशंस ऑफ द सक्सेसफुल एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी मैनेजमेंट में सक्सेसफुल एक्शन माना जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी फॉल्ट आती है तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, उसे अकम्प्लिश करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक तरह से फाउंडेशन क्रिएट करता है, एक सक्सेसफुल एक्शन होता है हमारे कंपनी बिफोर द वर्क स्टार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फ्लेक्सिबल, प्लानिंग एक हमेशा फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, दैट मीन्स अगर हमारे ये सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं तो हम अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करके हम उसे मतलब काम ना रुके और रन ऑफ करते रहें हम अपने वर्क को। तो प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए हमें कि वो फ्लैक्सिबल हो, दैट मीन्स अगर कोई भी केस या सर्कमस्टांसेस अराइज होता है, ठीक है, तो हम उसके थ्रू हम उस अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को, मतलब हम अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करें, और चेंजिंग से हमारे वर्किंग परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्लान चेंज किया, थोड़ा सा करने का तरीका चेंज किया, तो जा करके ऑब्जेक्टिव हम इसको अचीव नहीं कर पाए या लॉस हमें सफ़र करना पड़ेगा। नहीं, फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि हाँ, अगर ये भी मतलब हमें ये चीज़ सोच के चलनी चाहिए कि अगर मान लो ये केसेस आ गया, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई या इन्फ्लेशन हो गया, या कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन उत्पन्न हो गई कंट्री में, ठीक है, इकोनॉमिक फॉल्टीज आ गई या कुछ भी हो गया, तो उस तरह से हमें अपने प्लान को मेंटेन करनी चाहती है कि हमारा उस टाइम पे भी हमारा जो बिजनेस है वो स्टैंड अप रहता रहेगा। इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब ये चलता रहता है। अगर हमने आज प्लान कर लिया, ठीक है, प्लान कर लिया, एक हमारा पहले से ही फोरकास्ट हो गया, ठीक है, हमने प्लान कर लिया, नेक्स्ट अब हम जब उसको एक्शन में लेके आएंगे तब भी हम प्लान करेंगे कि ठीक है, इस तरह से एक्शन लेके, इस तरह से हम उसको काम करेंगे। जब वो भी हो गया, उसके बाद हम जब हमारा टारगेट्स जो है वो अकम्प्लिश हो गए, तो उस टारगेट्स पे भी सोचना कि भाई किस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्लानिंग हर एक जगह पे हर मैनेजमेंट के जैसे हर लेवल्स पे होता है, वैसे ही जो प्लानिंग होता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, वो हर स्टेजेस पे चलता रहता है, वो कभी भी ये अनस्टॉपेबल चीज़ होती है। एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग से ही हमारी एफिशिएंसी पता चलती है। जितना अच्छा हम प्लान करेंगे, जितना अच्छा हम अपने ऑब्जेक्टिव को जितने अच्छे से हम प्लान करके चलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, मतलब पहले से हम जितना अच्छा प्लान कर सकते हैं, अगर हमने जितना अच्छे से प्लान कर लिया तो उतना ही अच्छा हमें ऑब्जेक्टिव भी एकम्प्लिश होगा, उतने ही अच्छे टारगेट्स भी मिलेंगे, उतने अच्छे से वर्क भी अच्छे से होगा। तो ये एक तरह से एफिशिएंसी बताती है, किसी भी इंसान की स्किलफुलनेस बताती है कि कितना एफिशिएंट वो इंसान है अपने प्लानिंग से। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, हेल्प इन इफेक्टिव फोरकास्टिंग, ये इस पे हमें इफेक्टिव फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। डैश में ऐसी फोरकास्टिंग, ऐसे अनुमान लगाने में हेल्प करता है जो कि इफेक्टिव हो। हम पता है कि हम ऐसे मतलब अनुमान लगाएंगे जो कि जा करके हमें बाद में हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे गोल्स को अचीव होने में मदद करेगा। प्रोवाइड सर्टेनिटी इन एक्टिविटीज़, ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे अगर हमने प्लानिंग कर लिया तो हमें ये बताता है कि हाँ, ये चीज़ होगी, इसकी अकरेंस को, जो इसकी अकरेंस है, कि हमारे वर्क के अकरेंस को बताता है कि हाँ, 100% गारंटी फुलनेस बताता है कि ये हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि ये एक्टिविटी आगे जाके फ्यूचर में होगी। तो एक तरह से ये श्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमें हमारे एक्टिविटीज़ को लेकर के। एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द इंटरप्राइज, ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइजेस में, क्योंकि अगर हम प्लान करके चलेंगे तो प्लान में हम किस तरह से किसको क्या काम करना है, पहले से ये ऑब्जेक्टिव, ये पहले से डिटरमाइंड हो जाएगा, तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सबका काम ऑलरेडी डिसाइड है, तो सब मिलकर काम करेंगे। प्रोवाइड इकोनॉमी इन द मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स इकोनॉमी इन द मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट में इस तरह से, क्योंकि हम पहले से फोरकास्ट कर लेंगे, सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी, तो मैनेजमेंट को इस तरह से वो मतलब प्लानिंग इस तरह से मैन्युफैक्चर कर देगा कि वहाँ पे इकोनॉमी की कमी नहीं होगी, दैट मीन्स फाइनेंशियली वहाँ पे चीज़ें चलती रहेंगी, ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, वहाँ पे रुकावट नहीं आएगी, किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। हेल्पफुल इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ बजट,
ये प्लानिंग हमारे बजट को फुलफिल करने में भी मदद करता है। हम पहले से सोच के चलेंगे भाई, प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारे बजट में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम पहले से नहीं सोचेंगे तो बाद में जाके एट द मोमेंट हमें दिक्कत होती है। लेकिन जब हम प्लान करके चलते हैं तो बजट में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पे इतने पैसे लगाने, यहाँ पे इतने बजट लगाने, यहाँ इतना बजट लगाना है। तो जिस अकॉर्डिंग हमने प्लान किया होगा उस तरह से हम अपने बजट को यूज कर सकते हैं। गिव डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज एंड एन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग से क्या होता है कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। यहाँ पे सबको अपना अपना काम पता रहता है, क्योंकि प्लान पहले से हो जाता है तो सबको पहले से पता चल जाता है। तो इस तरह से अपने अपना काम से लोग अपना अपना काम बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये एक्टिविटी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को। प्लानिंग में 6 P's बोला जाता है कि प्लानिंग का जो पी है वो 6 P's को लेकर चलता है। दैट मीन्स पहला होता है पर्पस, दूसरा होता है फिलॉसफी, तीसरा होता है प्रीमाइस, चौथा होता है पॉलिसीज, पांचवा होता है प्लान्स, और सिक्स्थ होता है प्रियोरिटीज। मतलब पर्पस, क्या पर्पस है, क्या फिलॉसफी है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या प्रीमाइसेस है, क्या पॉलिसीज है, क्या प्लान्स है, और क्या प्रियोरिटीज है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्लानिंग इन 6 P's को लेकर के अपने आप फॉलो करता है। ठीक है, now, what are the merits and demerits of the planning? Merits, that means advantages, and demerit, that means disadvantages. So, advantages. First, we discuss advantages. Reduces uncertainty. Uncertainty को reduce करता है. That means क्योंकि हम चीज़ें पहले से प्लान कर लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। हमें पता रहता है कि ये चीज़ होगी, तो कोई भी काम अचानक से अकरेंस ना हो किसी चीज़ की, तो उस चीज़ को ये रिड्यूस करता है। कोई भी काम अचानक हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें पहले से फोरकास्ट रहती हैं तो हमें पता रहता है कि चीज़ें क्या है, जो उसी सर्कुलेशन में हम काम करते रहते हैं। इंश्योर्स इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे जो भी काम हो रहा था इकोनॉमिकल मैनर पे, और कोई भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि हम पहले से प्लान कर लेते हैं तो किसी भी तरह के अनइकोनॉमिकल ऑपरेशंस होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। फैसिलिटीज़ कंट्रोल, पहले से सब सोचा हो रहता है तो उसी तरह से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एट दी मोमेंट हमें मंगवाना पड़ रहा है सामान, या ऐसे एट दी मोमेंट हमें दिक्कत हो रही है। नहीं, फैसिलिटीज़ पहले से अवेलेबल रहती है, क्योंकि हम चीज़ें पहले से सोच के रखते हैं। इम्प्रूव मोटिवेशन, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें ये काम करना है, तो हमारे मोटिवेशन भी रहता है कि हाँ हमको ये काम करना है, तो हम उसी काम पे मोटिवेटेड रहते हैं। हमारे डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होता है। गिफ्ट कॉम्पिटिटिव अर्ज, हमें पता रहता है कि अगर हमें ये काम करना है पहले से, तो हम उस तरह से काम करेंगे कि हमारा काम बेस्ट लगे। कोई भी इंसान अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, तो जब उसको काम पहले से पता होगा, जैसे हमको पता रहता है कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि हमें स्पीच देनी है कल, तो हम उस स्पीच को एकदम रट लेंगे, एकदम अच्छे से लर्न कर लेंगे कि हमारा जो स्पीच हो वो देने का स्टाइल हो, जो हमारी स्पीच का या बोलने के स्टाइल हो, वो एकदम सुपीरियर हो सबसे। तो ये क्यों करते हैं कि भाई हम अपने, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमको स्पीच बोलनी है, तो हम उस चीज़ को उतना सुपीरियर वे में कर लेंगे कि हमसे अच्छा, मतलब हम कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है कि हम अपनी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले तो भाई स्पीच भी अच्छा होगा, आप भी अपने आप को डेवलप करेंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एज होता है कि हमें पहले से काम पता रहता है, तो लोग अपने काम में सुधार लाने की कोशिश करते हैं और एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे काम और भी अच्छा होता है। अवॉइड्स डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट, मतलब एक ही काम पे दो लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले से पता रहता है कि कौन क्या काम करेगा, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्ट। देखिए, फोरकास्ट करने की एक हद होती है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, भाई हम ये ही सोच सकते हैं ना। अब आगे जाकर के कौन से सर्कमस्टेंसेस किस, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, तो यहाँ पे एक तरह से लिमिटेशंस आ जाती है फोरकास्ट की, कि हम अपने तरफ से तो फोरकास्ट करते हैं, मान लो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो ही जाती है फ्यूचर में कि हम उस पर नहीं कर पाए काम, तो फिर तो यहाँ पे लिमिटेशंस कहीं ना कहीं फोरकास्ट की होती है। रिजिडी इन एडमिनिस्ट्रेशंस, यहाँ पे क्या होता है कि भाई प्लानिंग होती है तो यहाँ पे एक तरफ फ्रीडम, हल्की फ्रीडम भी मिल जाती है लोगों को, एक तरह से रिजिडिटी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पहले से फोरकास्टेड रहती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑलरेडी चीज़ों को इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देता है कि यहाँ पे एक तरह से कठोरता आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे एक तरह से वर्कलोड आ जाता है, प्रेशर आ जाता है लोगों पे कि भाई करना है ये, इसी तरह से करना है, आप इस पर चेंजेस नहीं कर सकते, यही प्लान हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में एक कठोरता टाइप आ जाता है, एक हार्ड वर्किंग फीलिंग के साथ साथ आपके तो स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, तो एक तरह से ये डिप्रेसिंग माहौल क्रिएट कर देता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग
1 दिन का या 2 दिन का नहीं होता भाई। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है, 1 हफ्ता तो लग जाता है। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली अफेयर। हम प्लान बनाने में भी कितने पैसे खर्च कर देते हैं, तो इस कॉस्टली अफेयर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं तो हम सप्लायर्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, या बाहर के माहौल को, इन्वायरमेंटल अफेयर्स को, सबको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपकी जो सोच में जो आपका फ़र्क है, ठीक है, जो आपकी साइकोलॉजी कह रही है, तो वहाँ पे भी वो फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे अफेक्ट कर जाते हैं। नाउ देयर आर सम बेसिक टर्म्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं प्लानिंग के? पहला होता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो प्लानिंग का मेन मोटिव, बेसिक जो काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव तय करना कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम पहले तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में देखते हैं। शॉर्ट टर्म पे हमें भाई 1 साल में इतनी टर्नओवर क्रिएट करनी है या इतनी सेल्स को इंक्रीज़ करनी है, फिर ओवरऑल हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकंड, पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ को देखते हुए चलना। पॉलिसीज़ प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू विद इन द डिसीजन मेकर्स कैन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अपने प्लान को रेडी नहीं किया, उस अकॉर्डिंग अपने प्लान का फ्रेमवर्क नहीं क्रिएट किया, तो क्या हो सकता है कि अगर हम पॉलिसीज़ पे नहीं चलेंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन देम। तो कहीं ना कहीं हमारे काम में दिक्कत आ सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो हमें पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना होता है। प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर, उस सीक्वेंस में, उस प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड उस वे में हमें अपने काम को करना पड़ता है, ठीक है। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिस्क्राइब किया है, जिस सीक्वेंस से वर्क को प्रिस्क्राइब किया है, उसी सीक्वेंस से हमें काम को करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। फिर मेथड्स क्या होते हैं? इट मीन्स इन विच द ऑपरेशन इज़ परफॉर्म। मेथड्स में वो मेथड्स होते हैं, प्लानिंग के वक्त हम मेथड्स भी रेडी करने हैं कि अगर हमें ये काम करना है तो किस मेथड से करना है, किस तरीके से करना है। सो हमारे पास मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, हमें उस पर्टिकुलर मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना काम करना होता है। रूल्स, जो भी स्पेसिफाइड रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आते हैं, उसे भी हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी कंपनी लेके चल रही है, जो स्ट्रैटेजी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेके चल रही है, हमें उसी, वो एक ही सिमिलर और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई हमें प्रॉफिट अचीव करना है। तो तभी हम तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अचीव कर सकती है। कोई अपने ही बारे में सोच रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और सोच रही है, 4 एम्प्लॉय कुछ और सोच रहे हैं, 4 एम्प्लॉय अपने ही मतलब डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, तो ये आपको कभी भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। सो स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, उसमें पूरे फर्म को, ओवरऑल फर्म जो होती है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग, उसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करके सबको साथ में काम करना होता है, एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर के। So that's all for today, guys. I hope you understand the concept. If you understand the concept, so just like, share, subscribe my channel, and also drop your feedbacks by which I get to know your. I know to get your feedbacks, and also do comments on my channel by which I get to show what you want in my next video. And also, guys, take care of yourself. Stay continued with my channel.